तो आज हम लोग करेंगे रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स का रिएक्शंस में सबसे पहला चीज जो आता है दैट इज कॉल्ड डिटेक्शन। मतलब अगर आपके पास कोई भी केमिकल कंपाउंड दिया जाए, आप कैसे श्योर होंगे कि द गिवन केमिकल कंपाउंड इज एन अमीनो एसिड। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो आपके पास अगर एक गिवन कंपाउंड है तो कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके पास जो कंपाउंड है वो अमीनो एसिड है। इसके लिए कुछ कुछ टेस्ट होता है अमीनो एसिड्स का, एंड द मोस्ट कॉमन टेस्ट इज द नाइहाइड्रीन टेस्ट। The most common test is the nihydrin test. तो how does amino acid react to nihydrin test? सारे अमीनो एसिड्स जब इन लोगों के ऊपर नाइहाइड्रीन टेस्ट किया जाता है, इट टर्न्स वायलेट कलर्ड प्रोडक्ट। सारे अमीनो एसिड्स जब उन लोगों के ऊपर नाइहाइड्रीन टेस्ट किया जाता है, इट गिव्स वायलेट कलर्ड प्रोडक्ट। बट एक्सेप्ट फॉर टू अमीनो एसिड, एक का नाम है प्रोलीन, नॉट प्रोटीन, माइंड रहे, इसका स्पेलिंग भी थोड़ा अलग है। एक का नाम है प्रोलीन, PROLINE, और एक का नाम है 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन। ये दो अमीनो एसिड्स जब भी नाइहाइड्रीन टेस्ट इन लोग के ऊपर किया जाता है, ये वायलेट कलर प्रोडक्ट नहीं देता है, दे गिव्स येलो कलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो बाकी सारे अमीनो एसिड्स के ऊपर आप जब नाइहाइड्रीन टेस्ट करते हैं तो आपको वायलेट कलर का प्रोडक्ट मिलता है। तो लेट अस सी हाउ डज, माने ये टेस्ट में बेसिकली ऐसा क्या फॉर्म होता है जिसके लिए वायलेट कलर प्रोडक्ट होता है। तो आई विल ड्रॉ अप अमीनो एसिड्स। अच्छा, उसके पहले व्हाट इज नाइहाइड्रीन? नाइहाइड्रीन इज बेसिकली नाइहाइड्रीन, HYDRIN. नाइहाइड्रीन इज बेसिकली अ कंपाउंड which is called ट्राइकीटो, मतलब इसमें 3 कीटोन ग्रुप है। हाइड्रोइंडीन, किंडीन इज अनदर डेरिवेटिव ऑफ कार्बन। हाइड्रेट मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर नाइहाइड्रीन। तो लेट अस ड्रॉ नाइहाइड्रीन। ठीक है, तो दिस इज नाइहाइड्रीन। इसके साथ आई रिएक्ट एन अमीनो एसिड। हम लोग देखें ये चीज, सॉरी यहां पर CH2 तो नहीं होगा, या हम लोग ये वाला ऑलरेडी लास्ट क्लास देखा है कैसे क्यों प्लस माइनस होता है। तो व्हेनेवर दिस हैपेंस, मेरे पास एक वायलेट कलर प्रोडक्ट आता है जो कि ऐसे दिखता है। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसका दिस इज वायलेट कलर। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसके लिए वायलेट कलर होता है। सारे अमाइंस, जितने भी अमाइंस फर्स्ट डिग्री है, सारे अमाइंस ये वाला टेस्ट देता है, एक्सेप्ट फॉर सेकेंड डिग्री अमाइंस, जिसका एग्जांपल मैं पहले दिया हूं, प्रोलीन एंड 4-हाइड्रोक्सीफ्लोरीन, फ्लोरीन।
प्रोलीन। ये सेकंड डिग्री अमाइंस है, इसलिए सेकंड डिग्री अमाइंस जब भी इन लोग के साथ रिएक्ट करता है उसका जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज येलो इन कलर। ठीक है, समझ में आया? इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ले लिया स्क्रीनशॉट सुदेश ना? सो वंस मोर, ओके। तो रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स का पहला जो फंडा है दैट इज डिटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मेरा जो दिया हुआ कंपाउंड है दैट इज एन अमीनो एसिड। इसके लिए वी हैव टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टेस्ट ऑन अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं नाइहाइड्रीन टेस्ट। तो नाइहाइड्रीन टेस्ट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट क्या है? किसी भी अमीनो एसिड को हम जब नाइहाइड्रीन से रिएक्शन कराता है मेरे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज वायलेट कलर। सारे अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ये दो अमीनो एसिड को मैं जब नाइहाइड्रीन से रिएक्ट कराता हूं मेरे पास येलो कलर का प्रोडक्ट आता है। क्यों? बिकॉज सारे अमीनो एसिड्स आर प्राइमरी अमाइंस whereas प्रोलीन एंड 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन दे आर सेकेंडरी अमाइंस। नाइहाइड्रीन किसको बोलता है? नाइहाइड्रीन इज ट्राइकीटो हाइड्रोइंडिन हाइड्रेट, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। उसके साथ दिस इज एन अमीनो एसिड, इट इज एन अमीनो एसिड, ऑफ कोर्स इट इज अ प्राइमरी अमीनो एसिड। प्राइमरी अमाइन हम लोग नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में पढ़ेंगे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग नाइट्रोजन पढ़ेंगे। तो इट इज अ प्राइमरी अमाइन। जब भी इसके साथ रिएक्ट होता है तो दिस थिंग हैपेंस। ये जो कंपाउंड यहाँ फॉर्म हुआ इट इज बेसिकली वायलेट कलर। ये जो कंपाउंड यहाँ फॉर्म हुआ इट इज बेसिकली वायलेट कलर। एंड सेकेंडरी अमाइंस एग्जांपल प्रोलीन एंड 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये जो कंपाउंड फॉर्म करता है दैट इज येलो इन कलर। तो दिस इज अ वे जैसे in which नाइहाइड्रीन reacts with primary amines to form a violet colored substance whereas it reacts with secondary amines to form a yellow colored substance। ठीक है, तो दिस इज डिटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लियर है? अब तुम अगर अमीनो एसिड को हीट करोगे यू विल गेट साइक्लिक डाइअमाइड्स। हीट करने से क्या होता है? हीट करने से बेसिकली डिहाइड्रेशन होता है, वी लूज वाटर। अब वाटर लूज करने के लिए वी मिनिमम नीड 2 molecules of amino acid। So let us take 2 molecules of amino acid and try to heat them and try to remove water molecules from them। तो नोटिस करो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। This is one molecule of amino acids and this is another molecule of amino acids। तो ध्यान से देखो, this is water and this is water। So when these two water molecules on heating, जब मेरे को 2 water molecules remove हो जाता है, ये इसके और इसके बीच बॉन्ड हो जाता है, इसके और इसके बीच बॉन्ड हो जाता है एंड these are called diamide। diamide मतलब जब ये कार्बन के साथ ये NH का बॉन्ड होगा we will have the formula like this CONH। now CONH2 is an amide group। ठीक है, अमाइड ग्रुप के एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके ये पूरा चीज बैठता है, तो इट इज बेसिकली अ अमाइड डेरिवेटिव। तो एक अमाइड यहां फॉर्म होगा, एक अमाइड यहां फॉर्म होगा। मैं कॉरेन से मार्क कर दे रहा हूं, दिस इज एन अमाइड CONH एंड दिस इज एन अमाइड CONH। बिकॉज 2 अमाइड्स यहां पर एग्जिस्टेंस में आ रहा है वी कॉल इट अ डाइअमाइड्स। तो कैसे होगा? वेरी सिंपल, सिर्फ ये C के साथ ये NH को जोड़ दो एंड राइट द कंपाउंड।
एंड बिकॉज यहाँ पर कोई ओपनिंग एंड कोई एंडिंग पार्ट नहीं है, इट बिकम्स अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड साइक्लिक डाइअमाइड. क्लियर? ये बेसिकली इसका हेडिंग होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. क्लियर है सुदेश ना? तुम लिख रहे हो ना, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? सुदेश ना, नोट्स ले रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? सर ले लियो. ओके, तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर. ओके, नेक्स्ट इज अमीनो एसिड्स को when I react them with nitrous acid, we basically get nitrogen plus alpha hydroxy acid. मैं रिएक्शन कर रहा हूं, उसके पहले नाइट्रस एसिड कैसे लेबोरेटरी में नहीं मिलता. ठीक है, नाइट्रस एसिड बहुत अनस्टेबल है, इसलिए नाइट्रस एसिड लेबोरेटरी में बना बना नहीं मिलता. तो मेरे को नाइट्रस एसिड में जिस रिएक्शन में नाइट्रस एसिड जरूरत है, उसी रिएक्शन के प्रोसेस में मैं नाइट्रस एसिड बनाता हूं, फिर मैं रिएक्शंस करता हूं. तो नाइट्रस एसिड जब भी हम लोग यूज करेंगे, वी हैव टू राइट इन C2. इन C2 मतलब प्रोड्यूस एट द प्लेस ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, तो नाइट्रस एसिड इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन C2. हाउ कैन वी प्रिपेयर नाइट्रस एसिड? Nitrous acid is prepared by the reaction of sodium nitrite and HCl. NaNO2 plus HCl. इसका रेफरेंस आप लोग अल्कोहल फेनॉल्स चैप्टर में पढ़े थे, बिकॉज दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट. बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बनाने के लिए दिस इज द मेन रिएजेंट. ठीक है, तो हम लोग वो जब फिर से रिवाइज करेंगे मैं बोल दूंगा. तो दिस इज सोडियम नाइट्रेट एंड HCl. अब सोडियम नाइट्रेट एंड HCl के साथ आप जब अमीनो एसिड रिएक्ट करते हो, तो हाउ डज इट बिकम? RCH NH3 plus COO minus. इट इज अ प्लेन कंपाउंड ऑफ अमीनो एसिड. इसके साथ आप रिएक्ट कर रहे हो कैन HNO2. नाउ रिमेंबर HNO2 इज अ वेरी सॉरी, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वैसे नाइट्रस एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इट्स अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो व्हाट हैपेंस, ये जो NH3 है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू OH. ये जो NH3 है, दिस इज एंटायरली ऑक्सीडाइज्ड टू OH, RCHOH. यहां पर हाइड्रोजन का कमी है, यहां पर भी COH घुस गया, प्लस दिस NH3 गेट्स रिमूव्ड एज N2. ठीक है, दिस NH3 गेट्स रिमूव्ड एज N2. So this is what the complete reaction is. Now this is called an alpha hydroxy acid. Why it is called an alpha hydroxy acid? Because अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं R CH COOH, so this is the functional group. If this is the functional group, this carbon is said to be the alpha carbon. अल्फा कार्बन में मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, इसलिए इसको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड. ठीक है, क्लियर? समझ में आया सुदर्शना?
समझ में आया सुदेशना? गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आगे बढ़ूं? मैं नेक्स्ट पेज जाऊं? तुम ले लिया स्क्रीनशॉट या वेट करूं? Yes, sir. ओके ओके गुड। अब आने वाला दो रिएक्शंस हम लोग एक स्पेशल अमीनो एसिड्स पे फोकस करेंगे विच इज एलानिन। वी नो एलानिन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसमें एक पार्ट माने के की बेसिक पार्ट है, एक की एसिडिक पार्ट है, जो हम लोग लास्ट क्लास देखे थे। तो जितना भी अमीनो एसिड्स है वो बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो हम लोग का बॉडी में जब अमीनो एसिड्स रहता है एंड हम लोग जब अमीनो एसिड सिंथेसिस करना होता है लेबोरेटरी में, वी शुड मेक श्योर कि वो किसी और के साथ रिएक्ट ना करे एंड इट स्टेज इंटैक्ट टिल द टाइम जब तक अमीनो एसिड्स और एक अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करके प्रोटीन ना बनाए। सो बेसिकली व्हाट आई हैव टू डू, एंड बिकॉज अमीनो एसिड्स में जो बेस है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड जो एसिड है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसके पास टेंडेंसी रहता है कि वो बोथ ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाए। तो मेरे को इन अ वे मेरे को अमीनो एसिड्स को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। एंड ये सारे जो प्रोटेक्शन है, ये जो रिएक्शन है, वी विल डू इट ओनली इन द बेसिस ऑफ एलानिन, बिकॉज एलानिन इज द मोस्ट कॉमनली अमीनो एसिड जो हम लोग डील करते हैं। एंड सेकेंड ऑफ ऑल उसका रिएक्शन सिंपल है। मैं अगर जितना कॉम्प्लेक्स करूं तो रिएक्शन उतना कॉम्प्लेक्स हो। तो कैलानिन को अगर मैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो लेट अस टेक द फॉर्मूला फॉर कैलानिन। इट इज CH3 CH NH3 प्लस CO माइनस। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, CH3 NH3 प्लस CO माइनस। दिस इज एलानिन, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, MECH NH3 प्लस AC माइनस। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। Me stands for मिथाइल ग्रुप, AC स्टैंड फॉर द एसिड ग्रुप, माइनस मतलब CO माइनस। तो कंफ्यूज मत हो, ये तीनों वे में ही एग्जाम में लिखा जाता है। इसके साथ you have to add acid anhydride. What is acid anhydride? मैं बोला था बहुत बार और एक बार बोल दे रहा हूं। एसिड एनहाइड्राइड इज एसिड से माइनस वाटर। तुम अगर एसिड से वाटर निकाल लोगे तो तुम्हारे पास जो कंपाउंड आएगा दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। तो सबसे कॉमन जो एसिड एनहाइड्राइड यूज होता है दैट इज फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो लेट अस सी कैसे मैं एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म कर सकता हूं। तो CH3C double bonded OOH, it is a molecule of acetic acid. CH3C double bonded OOH, it is another molecule of acetic acid. तुम अगर इसको हीट करोगे तो यहां से एक H2O निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन ज्वाइन हो जाएगा एंड इट एग्जैक्टली टेक्स दिस फॉर्म। इसको ऐसे भी लिखा जाता है CH3CO whole twice O. This is also called acetic anhydride or an acid anhydride because यहां से दो मॉलिक्यूल एसिड से मेरा एक मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हो गया, तो इट्स एन एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इसके साथ इफ आई रिएक्ट एनहाइड्राइड CH3CO whole twice O, तो क्या हो जाएगा? मेरे पास आ जाएगा CH3CONH CHMeCOH, ठीक है। सो दिस थिंग हैपेंस। यहां पर क्या होता है, यहां पर बेसिकली ये जो NH3 है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इट एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग
conjugate acid because NH2 is a base. It acts as a very strong conjugate acid. इसका अगर रिएक्टिविटी तुमको घटाना है, you have to decrease the activity by the reactivity of this conjugate acid. इसके लिए मैं इसका पहले एक CO डाल दिया. अब CO बिकॉज वो रेजोनेंस के लिए स्टेबलाइज है, ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन जो है वो CO अपने पास ले लेता है जब वो रेजोनेंस फॉर्म करता है. सिमिलरली COO माइनस, इट इज अनदर सेंटर जिसके थ्रू ये रिएक्शन कर सकता है. इसको घटाने के लिए मैं लास्ट में एक हाइड्रोजन डाल दिया. इन दिस वे आई प्रोटेक्ट दिस अमीनो एसिड्स फ्रॉम रिएक्टिंग. ठीक है, तो दिस इज अ रिएक्शन जहां पर मैं अमीनो एसिड को प्रोटेक्ट करता हूं. क्लियर? समझ में आया सुदेशना? सुदेशना समझ में आया? पूरा स्क्रीन का लियो स्क्रीनशॉट या ऊपर नीचे करूं, स्क्रॉल करूं कहीं पर? सर थोड़ा ऊपर. नहीं, यही तुम्हारा ऊपर वाला स्क्रीन है, नीचे ये वाला है. अच्छा, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर ले लो. ठीक, ले लो. यस सर. सुदेशना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ना आज ये क्लास के बाद मैं तुमको मैं एक सॉलिड स्टेट का सिर्फ एक एमसीक्यू बनाया हूं, वो मैं तुमको दे दूंगा. वो ना नेक्स्ट वीक तक तुम सॉल्व करके मेरे को देना. तो ठीक है? सर ओनली सॉलिड स्टेट? हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज इस बार का क्या होगा ना, इस बार सीबीएसई में वो वैल्यू बेस्ड एंड एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस का ट्रेंड थोड़ा ज्यादा आ सकता है. ठीक है? एंड एसेशन रीजनिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कौन सा सही है कौन सा सर गलत. एसेशन रीजन आता है सर? हाँ, आता है ना इस बार. ये सर हम लोग को ये एग्जाम में भी आया था वो. हाँ, बट सीबीएसई में थोड़ा ज्यादा आने का सीन है, इसलिए मैं बहुत सारे एसेशन रीजनिंग ऑलरेडी जुगाड़ कर लिया हूँ. मैं तुमको कल परसों तक ना व्हाट्सएप कर दूंगा. ठीक है? यस सर. सॉल्व करके भेज देना, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. हम लोग इन द मीन टाइम इसके बाद पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में भी मैं तुमको नोट्स दे दूंगा, फिर नोट्स से पढ़ाऊंगा. बिकॉज मेरे पास जो नोट्स है वो एग्जैक्टली उतना ही है जो सीबीएसई में आने वाला है, और स्पेक्ट्रम का जो नोट्स है वो बहुत ज्यादा है, वो हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग एक बार ये एग्जाम हो जाए, फिर जेई मेंस के लिए जब प्रिपरेशन करेंगे तब करेंगे. बट फिलहाल मैं तुमको पी ब्लॉक का भी नोट्स दे दूंगा, मेरा ही स्टूडेंट का है, तो उसका नोट्स में दे दूंगा, मैं वही से पढ़ाऊंगा. ठीक है? यस सर. ओके. सर. हाँ बोलो. सर और क्लास में कोई आएगा नहीं क्या? ये बात का जवाब मैं क्या दूं, बोलो. मैं तो हर दिन तुम लोग का जो 3 दिन है मैं लिंक भेज भेज के वेट करता हूँ. मेरे को तो पता नहीं. मेरे को तो नहीं पता. फिर भी मैं बात कर रहा हूँ सबसे. रुको, आज तुम्हारा क्लास के बाद सबसे बात कर रहा हूँ. ओके. नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन आई हीट एलानिन. मैं अगर दो मॉलिक्यूल्स कैलानिन को हीट करूं तो मेरे पास दो कंपाउंड्स होता है, दो कंपाउंड्स आता है जो कि एक दूसरे का डायस्टीरियोमर है. अब हम लोग डायस्टीरियोमर पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? जब हम लोग SN1 पढ़ रहे थे हेलोएल्केन्स में. मैं पूरा एक क्लास लिया था स्टीरियोकेमिस्ट्री बोल के, वहां पर मैंने समझा था व्हाट इज रिटेंशन, व्हाट इज इन्वर्शन, व्हाट इज एनैंशियोमर, व्हाट इज डायस्टीरियोमर. तो यहाँ पर दो डायस्टीरियोमर बनता है. वो डायस्टीरियोमर में एक ट्रांस होता है, एक सिस होता है. मैं दिखा रहा हूं.
दो मॉलिक्यूल लिया, मैं दो मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल वाटर में रिमूव कर दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सिस। इसको सिस क्यों बोलते हैं? बिकॉज मैं अगर इसको बीच में से डिवाइड करूं, दो मिथाइल ग्रुप एक ही साइड में रहता है। अब नेक्स्ट जो आइसोमर होता है, इट इज कॉल्ड ट्रांस। उसमें क्या होता है, ये जो सेक्शन है ये इन्वर्ट हो जाता है, सेम कंपाउंड फॉर्म होता है। सेम कंपाउंड फॉर्म हुआ, बट यहां पर अगर मैं उसको बीच में डिवाइड करूं, दोनों मिथाइल एक दूसरे के डायगोनल में रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ सिस आइसोमर, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांस आइसोमर। लिख लो। अगर हो जाए तो बोलना, मैं नेक्स्ट मैं स्क्रीन को ऊपर कर दूंगा। यस सर। अभी तक हम लोग जितना अमीनो एसिड्स पढ़ रहे हैं, सारे यार अल्फा अमीनो एसिड्स। कैसे अल्फा अमीनो एसिड्स है? बिकॉज जिस कार्बन में मेरा COH ग्रुप लगा है, ये मेरा अल्फा कार्बन है, इसी कार्बन में मेरा अमाइन ग्रुप लगा हुआ रहता है। अब मेरे पास जो अमीनो एसिड्स आएगा उसको बोलूंगा मैं बीटा अमीनो एसिड। नाउ व्हाट इज अ बीटा कार्बन? बीटा कार्बन इज, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, RCH2 CH2COH। तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन का एकदम नेक्स्ट कार्बन इज अ बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन में जब भी मैं अमाइन ग्रुप अटैच करता हूं, मतलब बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा दो, वहां पर तुम अटैच कर दो NH2। तो ये जो अमीनो एसिड्स आता है, इसको बोलता है बीटा अमीनो एसिड्स, वेयर द अमीनो ग्रुप इज कनेक्टेड टू द बीटा कार्बन। अब तुम बोल सकते हो कि सर एसिड का कभी ऐसा नहीं होगा कि एसिड बीटा कार्बन में अटैच है? आंसर इज नो, बिकॉज अगर तुमको क्लास 11 का वो फंक्शनल ग्रुप का जो प्रेफरेंस है अगर वो याद है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज द हाईएस्ट प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक तो हाईएस्ट प्रेफरेंस है, तो उसके साथ वो जिस कार्बन पे अटैच है उसको अल्फा कार्बन होना ही है। एंड सेकेंड, इट इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, मतलब कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो चेन के बीच में नहीं लगता है, जैसे कि एल्डिहाइड, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कभी भी किसी भी चेन के बीच में नहीं आता है। सो दे आर कॉल्ड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये दो रीजन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी बीटा कार्बन में नहीं रह सकता। जो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच होता है, दैट इज ऑलवेज द अल्फा कार्बन। तो ये जो अमीनो एसिड्स है, दीज आर कॉल्ड बीटा अमीनो एसिड्स। नाउ व्हाट हैपन व्हेन आई हीट अ बीटा अमीनो एसिड्स? व्हेन आई हीट बीटा अमीनो एसिड्स, तो K की अमीनो एसिड से मेरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो लेट अस राइट अ बीटा अमीनो एसिड्स RCH NH2 CH2 COOH। इसको मैं हीट कर रहा हूं। हीट करने से क्या होगा, ये बेसिकली वाटर रिलीज कर देगा। ठीक है,
ये बेसिकली वाटर रिलीज कर देगा एंड रिलीज करके इट विल फॉर्म एन अनसैचुरेटेड सॉल्ट। कैसे दिखेगा ये? आर सी एच डबल बॉन्डेड सी एच सिंगल बॉन्डेड COO माइनस NH4 प्लस। देखो यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं था, यहां पर कार्बन चेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था, यहां पर कार्बन चेन में मेरा डबल बॉन्ड आ गया, तो दैट इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्ट। इसको मैं सॉल्ट क्यों बोलूंगा? बिकॉज यहां पर एसिड्स एंड बेस हैव कम टुगेदर। अब तुम बोलोगे कि सर यहां पर भी तो था, अब तुम बोल सकते हो कि सर यहां पर भी तो एसिड एंड बेस था, बट ये के साथ नहीं था ना, ये भी इसके साथ अटैच है, ये भी इसके साथ अटैच है, ये एक साथ नहीं था, बट यहां पर ये के साथ आके एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है। इन द मीन टाइम क्या करता है ये कार्बन चेन में डबल बॉन्ड बना देता है, राइट, ड्यू टू द रिलीज ऑफ -H2। इट इज ऑल्सो कॉल्ड dehydrogenation reaction। It is also called dehydrogenation reaction। ठीक है? Yes, sir. Good। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो हम लोग अमीनो एसिड्स पढ़ लिए, हम लोग पेप्टाइड लिंकेज पढ़ लिए। नाउ हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का हम लोग स्ट्रक्चर माने क्लासिफिकेशन पढ़ लिए बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर फंक्शन, ठीक है। एंड प्रोटीन का बेसिकली 4 स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। वो हम लोग मैं नोट्स दे दूंगा, फिगर दे दूंगा। एंड ओके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, बिकॉज प्रोटीन्स हम लोग लास्ट क्लास ऑलरेडी खत्म कर चुके थे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, जहां पर हम लोग स्टार्टिंग से कार्बोहाइड्रेट्स किए, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स किए, फिर हम लोग डाइसैकेराइड्स किए, फिर पॉलीसैकेराइड्स किए, फिर हम लोग आए पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है उसमें आए, फिर हम लोग आए अमीनो एसिड्स का, यानी इन द मीन टाइम हम लोग कार्बोहाइड्रेट का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, कैसे कीटोज से एल्डोज होता है, कैसे एल्डोज से कीटोज होता है। ये सारे मैं कराया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लिए हो एंड मेरे पास क्लास रिकॉर्डिंग भी है। आज ये खत्म कर रहा हो तो मैं आज रात दोनों का क्लास रिकॉर्डिंग भेज दूंगा यूट्यूब में, आप देख लेना। तो ये सारे चीज है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे प्रोटीन्स का जनरल इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन। देन हम लोग पेप्टाइड लिंकेज किए, पेप्टाइड लिंकेज कैसे होता है। देन हम लोग अमीनो एसिड्स किए, अमीनो एसिड्स का टाइप्स किए, अमीनो एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज किए, अमीनो एसिड्स का प्रिपरेशंस किए एंड अमीनो एसिड्स का प्रोटेक्शंस किए। एंड इसके बाद दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर हैज टू टीच। पूरा चैप्टर में कहीं पर डाउट है? सुदर्शन, पूरा चैप्टर में कहीं पर डाउट है सुदर्शन? सर अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं है, गुड। इसके बाद मैं तुमको नोट्स अभी क्लास खत्म करके मैं ग्रुप में नोट्स भेज दे रहा हूँ, स्पेक्ट्रम का नोट्स भी भेजूंगा जो थोड़ा ज्यादा है, तो फाइंड आउट मैंने वहां से क्या क्या पढ़ाया हूँ। मैं तुमको बोल दे रहा हूँ स्पेक्ट्रम का नोट से मैंने पढ़ाया हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं तुमको 2 नोट्स भेजूंगा, एक तो मेरा अपना नोट्स और स्पेक्ट्रम का नोट से मैं तुमको पढ़ाया हूँ रिएक्शन ऑफ एल्डोज। रिएक्शन ऑफ एल्डोज आपको स्पेक्ट्रम का नोट्स में मिलेगा।
फिर मेथड्स ऑफ असेंडिंग शुगर सीरीज एंड डिसेंडिंग शुगर सीरीज, ये आपको मिल जाएगा। एंड आपको मिलेगा कन्वर्शन ऑफ कीटोज टू एल्डोज एंड वाइस वर्सा। उसके बाद मैंने पढ़ा वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स। फिर डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड मैंने मेरे नोट से पढ़ा हूं। फिर आता है अमीनो एसिड्स, मैंने पढ़ा दिया तुमको अमीनो एसिड्स एज अ डाइपोलर आयन। फिर प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। उसके बाद हम पढ़े रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये सारे चीज आपको स्पेक्ट्रम के नोट्स में मिल जाएगा। बाकी मैं जो मेरा एक पीडीएफ भेजूंगा वहां पर है, वो पीडीएफ में फैट्स एंड विटामिन भी है, बट वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, तो आपको माने यू कैन इग्नोर इट। ठीक है, ठीक है सुदेश ना। तो तुम लोग का नेक्स्ट क्लास शायद कल है ना, तो कल हम लोग ये तो खत्म हो गया। कल मैं देखता हूँ, कल मैं पी ब्लॉक स्टार्ट कर, ठीक है। एंड इन द मीन टाइम मैं सॉलिड स्टेट का एसेशन रीजनिंग्स तुमको दे दूंगा आज रात या कल दोपहर तक, वो आराम से सॉल्व करके नेक्स्ट संडे मेरे को देना, ठीक है। मैं बाकी स्टूडेंट्स लोग से बात कर रहा हूँ, वो लोग क्यों क्लास नहीं कर रहे, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ।